उम्मीद करता हूं मेरे देश के 138 करोड़ देशवासी सब स्वस्थ होंगे और जो इस कोविड-19 की बीमारी में पीड़ित हैं, ईश्वर से, ऊपर वाले से, अल्लाह से यही दुआ है, प्रार्थना है कि सभी देश के लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए, सही हो जाएं। लेकिन आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, जिस पे मैंने 2 तारीख को सरकार को, यानी परसों सरकार को बता दिया था। ये ना जानते हैं ना किसी की मानते हैं। आज 2-3 टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, मरकज पे चिल्लाने वाला गैंग शराबियों पर खामोश क्यों? यह पूछता है भारत। आज हल्ला बोलेंगे, होगी टक्कर, होगी आर पार। शराबियों पर क्यों खामोश है वो गैंग? क्यों शराबियों के उत्पात से उस गैंग के मुंह में दही जम गई? जो कल तक मरकज निजामुद्दीन को टारगेट कर रहा था, फ्रेम कर रहा था। और दूसरा आज का टॉपिक है शेर हिंद, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शहादत, योम शहादत। और तीसरा टॉपिक है कि भक्त, ये जो भक्त है ना, जो बहिष्कार भक्त, ये बहिष्कार गैंग जो दुबई से, यूएई से जो मेडिकल इक्विपमेंट आए, क्या उनका बहिष्कार करेगा? ये गैंग क्या बहिष्कार करेगा? और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से। अब मैंने परसों, जब सब सलाम कर रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं सभी को, मैं बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। लेकिन अब चर्चा को शुरू कर लेते हैं। मैंने परसों यानी 2 तारीख को सरकार को आगाह किया था और बहुत कड़े शब्दों का मैंने प्रयोग किया था। और मैंने कहा था कि अगर बेवड़ों को मौका दिया जाएगा तो यह आत्मघाती फैसला होगा। भारत में कोरोना फैलेगा इससे। और आज यह बात साबित हो गई कि सुबह 8 बजे से जो आंकड़े, जो जानकारियां मिलनी शुरू हुई कि बेवड़ों ने उत्पात मचाकर रख दिया, शराबियों ने। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, धज्जियां उड़ा दी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई शराबियों द्वारा। साथ ही साथ लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया। हजारों लोग हर जगह पर। अच्छा, आवाज अजीब सी आ रही है, अब सही आ रही है आवाज? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हजारों लोग सड़कों पर आ गए। और मैं ये बात इसीलिए कह रहा था कि अगर इन शराबियों को मौका मिलेगा, जहां मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, चर्च बंद है, गुरुद्वारे बंद हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन वहां शराब के ठेके खुलवा रहे थे ये लोग शराब के ठेके खुलवा रहे थे। और आज इसका नतीजा देखा आपने। इससे कोरोना फैलेगा पूरे देश में, मैं दावे के साथ कहता हूं। भाई विजय भाई, राम राम। अच्छा जी साहब, फोटो साफ नहीं आ रही? अच्छा, अब भी नहीं आ रही? अरे मेरी फोटो की छोड़िए, काम की बात करते हैं। ज्यादा फोटो साफ आएगी तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। ये गैंग जो है ना, इसके पेट में मिर्ची लग जाती है, पेचिश हो जाती है कि देश की एकता और अखंडता की बात कैसे कर दी गई। अब आप सुनिए, आप शराबियों के तांडव का खुलासा सुनिए आज आप, कि 2 तारीख को जब सरकार ने यह ऐलान किया, कि शराबियों की शराब की दुकान खुलेंगी, लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था कि जो ये काम कर रही है सरकार, इससे कोरोना फैलेगा। और वही हुआ। आज सुबह से देख रहे हैं, हम सुबह से देख रहे हैं कई जगहों पर कोरोना फैलाया है इन शराबियों ने। कोरोना बम बन चुके हैं, ये सुसाइड बॉम्बर बन चुके हैं, कोरोना कैरियर बन चुके हैं। लेकिन ये लोग, अच्छा आवाज क्या दिक्कत आ रही भैया, अब क्या कर सकते हैं साहब? क्या कर रहे हैं अब भैया? हमारे पास तो मोदी जी जैसा सिस्टम नहीं है ना, क्योंकि ब्लैक मनी ला करके शायद मोदी जी ने लाइव सिस्टम खरीदा लगता है।
क्योंकि राइट ऑफ कर दे रहे हैं साहब, तो राइट ऑफ कर दे रहे हैं। किसानों का पैसा राइट ऑफ नहीं करेंगे, ये मजदूरों का पैसा राइट ऑफ नहीं करेंगे, ये रामदेव का पैसा राइट ऑफ करते हैं। तो आज मैंने आपको ये बात बताई और मैं स्पष्टता के साथ ये बात बता रहा हूं कि आज कोरोना बम, कोरोना कैरियर, सुसाइड बॉम्बर जिस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां शराबियों ने उड़ाई हैं, वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही हानिकारक है। इसलिए हानिकारक है, इसलिए हानिकारक है क्योंकि ये लोग कहां जाएंगे, कोई जानकारी नहीं है इनकी, कोई आंकड़े नहीं है, कोई क्वारंटीन करने का इंतजाम नहीं किया गया। ये एक दूसरे से ऐसा मिले हुए थे और ये जब अपने घरों में जाएंगे, अपने परिवार को जाएंगे, तो ये कोरोना बम बनकर जाएंगे। और इन शराबियों की वजह से मैं लिख के दे रहा हूं आज ये बात, ये नोट कर ले गोदी मीडिया भी, मेरी इस बात को सभी नोट कर लें कि आने वाले 20 दिन में कोरोना के मरीजों की तादाद 60,000 क्रॉस कर जाएगी, जिसमें से सबसे बड़ा किरदार निभाएंगे ये शराबियों की वजह से कोरोना फैलेगा। अब क्या करूं भैया, वॉइस मेरी सीटी बज रही है, बोल रहे हैं। अब कैसी आवाज आ रही है, कर लेते ना, बिना माइक के कर लेते हैं। अब बताइए कैसी वॉइस आ रही है, तो मैं उसी हिसाब से आपकी बात। अब सही आ रही है भाइयों, आवाज सही आ रही है? अब बताएं आवाज सही आ रही है नहीं? अरे सभी की शिकायत ये है, बिल्कुल अब आवाज सही आ रही है, मुझे ये बताएं आप। बिल्कुल, आज शराबियों के उत्पात ने जो गुंडागर्दी की है वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसनाक है और हम लोग इस बात को उठाते रहेंगे, चाहे ये भांड मीडिया ना दिखाए, गोदी मीडिया ना दिखाए इस बात को, लेकिन हम तो कहेंगे कि अब कोरोना फैला तो शराबियों से फैला और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है कोरोना फैलने के लिए। ये बात नोट कर ले सरकार कि कोरोना फैला शराबियों की वजह से और आने वाले 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ करके, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 60,000 क्रॉस कर जाएगी भारत में। और 60,000 क्रॉस करने का कारण होंगे ये कोरोना बम, ये शराबी कोरोना बम जो सरकार की पॉलिसी नहीं माने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं माने, जिन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाई, इन पर क्या कैमरे में जो लोग आए, क्या इन पे मुकदमा दर्ज किया जाएगा? क्या इन पे पेंडेमिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा? क्या ये जेल सिर्फ हमारे लिए बनी है? कानून सबके लिए बराबर है। यही हमें एतराज है, यही हमें एतराज है कि कानून ने जब दोहरा मापदंड नहीं अपनाया तो तुम कौन होते हो? कानून सबको बराबरी का अधिकार देता है। कानून के अंदर, हमारे देश के कानून किसी को छोटा और बड़ा नहीं मानता है। लेकिन ये लोग ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि हम लोग डर जाएंगे, हमें कानून की जानकारी नहीं है। तो याद रख लो, आप कान खोल करके सुन लीजिए कि हम पीस पार्टी ने हमने पहले दिन से कहा था कि ये बेवड़े शराब के नशे में डूब करके कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, महिलाओं पर अत्याचार करेंगे, लोगों को एक्सीडेंट करेंगे। आज एक मनोज अग्रवाल के व्यक्ति ने गाड़ी से कई लोगों का एक्सीडेंट कर दिया, कई लोगों का एक्सीडेंट कर दिया, चोट लग गई। लेकिन ये बेवड़े कोरोना बम के बारे में सरकार के संबित स्वराज एक शब्द बोलने तैयार नहीं है। क्यों? कौन सा रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है? अरे भैया, कभी फेस नहीं दिख रहा है। हमारे साथी बड़ी फिक्र करते हैं हमारी, मैं आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं। कह रहे हैं कि शादाब भैया सही नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, पर मोदी जी को दिखा दीजिए कि ये चेहरा फ्रेम रख ले फोटो, और याद है कि ये चेहरा भारत के नागरिकों की, मजदूरों की, गरीबों की, पाल, मौर्य, प्रजापति, यादव, राजभर, दलित,
इनकी आवाज ललकार करके कह रहा है कि आज आपने जो फैसले लिए वो देश के लिए नुकसानदायक है। शराबियों की दुकान पर पहुंचना भारत के लिए सही नहीं है। और ये इसलिए मैंने कहा था कि मेरे भाई, ये लोग जब शराब पीते हैं तो अपराध बढ़ता है, शराब पीने से क्राइम बढ़ता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू पे डाकर डाला जाता है, बहुत से लोगों की हत्या होती है शराब के नशे में। साधुओं की हत्या हुई है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शराब के नशे में। लेकिन क्या जरूरत पड़ गई थी शराब के ठेके खोलने की? कौन सा रिश्ता है जो अंगूर की बेगम के साथ रात गुजारने के बिना मजा नहीं आता इन लोगों को? ये बहुत चिल्ला रहे थे कि तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाया, कोरोना निजामुद्दीन के लोगों ने फैलाया। अरे हम कहते हैं कोई बीमारी नहीं फैलाता है। कोरोना आया विदेश से, कोरोना आया फ्लाइट से। सरकार ने सही समय पर फ्लाइट बंद नहीं की, सही समय पर टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाई, क्वारंटीन सेंटर में जुल्म किया गया। आज भी नरेला क्वारंटीन सेंटर में 34 दिन से जमाती वहां हैं और उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, फिर भी उनको आने नहीं दे रहे, घर नहीं जाने दे रहे। तो ये तो कैसे होगा, फिर कैसे काम चलेगा? और इसीलिए हम आगाह कर रहे थे सरकार को कि आप मजदूरों से किराया तो लेंगे, जो मजदूर भाई अपने घर जा रहा है उससे किराया लेंगे। पीएम केयर फंड में भी जनता पैसा दे, हर जगह जनता से पैसा मांगेंगे, और जब किराया देने की बात आएगी फिर भी मजदूरों से, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, राशन नहीं है, तो उसको आप पैसा मांग रहे हैं, वो भी किस लिए? कि आपको घर पहुंचा देंगे। ये इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अरे भैया आवाज क्या करे? अभी बता रहे जौनपुर में आज गोली मार दी बेवड़े ने अपनी पत्नी को। जो मैंने कहा था ना महिलाओं पर अत्याचार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं देश के हर नागरिक से प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। स्मृति ईरानी जी, आप महिला हैं, बोलिए। स्मृति ईरानी जी, हम पूरे देश से प्रेम करते हैं, आपसे भी प्रेम करते हैं। स्मृति जी, बहुत प्रेम करते हैं हम आपसे भी। आपसे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन प्रेम में कमी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं, कहां गई वो महिलाओं की आवाज उठाने वाले लोग? कहां गई निर्मला सीतारमण? कहां चला गया वो वुमेन बोर्ड? कहां चले गए वो महिला विकास वाले लोग, महिला अधिकार वाले लोग? आज एक बहन को, मैं ये नहीं जानता वो किस धर्म जाति संप्रदाय की थी, लेकिन वो मेरे देश की बहन थी, मेरी बहन थी, जिसको गोली से उड़ाया गया है जालिमों के द्वारा। वो बहुत खतरनाक है। और फिर कह रहा हूं सरकार से, ये मैखाने बंद कर दो, कुछ देश की सोच लो। मैखाने बंद कर दो, देश की सोच लो, नहीं तो आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है, बहुत खराब समय होने वाला है। और दूसरी बात मैं आज आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, कि आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम शहादत है, उसके बारे में तो मैं बताऊंगा ही। लेकिन जो भक्त दुबई और तमाम सब्जी वालों का बहिष्कार करते थे ना, कि हमारे इलाके में एक जगह लिख दिया, पुलिस ने गिरफ्तार किया इलाहाबाद पुलिस ने। मैं सल्यूट करता हूं मैं। आपने कानून का राज कायम किया, सल्यूट इलाहाबाद पुलिस। आपने गुंडों को गुंडागर्दी करने से रोका, देश के संविधान की रक्षा की, सब सल्यूट इलाहाबाद पुलिस। ये लिखते हैं कि मुल्ले नहीं आ सकते सब्जी बेचने के लिए। एक गाड़ी वाले साहब पर इल्जाम लगाया गया कि मुसलमान सब्जी बेचने नहीं आ सकता, लेकिन 7 टन मेडिकल इक्विपमेंट यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स यानी कि दुबई ने भारत में भेजे हैं। वो जो बहिष्कार करने वाला गैंग था वो नजर नहीं आ रहा, वो गैंग नजर नहीं आ रहा जो बहिष्कार कर रहा था सब्जियों का। अरे हमने वतन को लहू दिया है, जरूरत पड़ी दोबारा देंगे, तिबारा देंगे, लेकिन ये बकवास करना छोड़ दो भाई। और अहम बात, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की आज यौम पैदाइश, यौम शहादत।
वो शेर जब तलवार लेकर निकलता था, वो शेर जब वो मर्द मुजाहिद जब अपनी तलवार 7.5 किलो की तलवार जब वो मर्द मुजाहिद लेकर निकलता था तो अंग्रेज खेमों के अंदर खौफ तारी हो जाता था, परेशानी में मुब्तला हो जाते थे। और ये बात मैं कहता हूं और बहुत दावे से कहता हूं कि जब जब गद्दारी की अपनों ने की, जब जब गद्दारी की अपनों ने की, अगर निजाम हैदराबाद 1797-96 में गद्दारी ना करते तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शेरे मैसूर ने 150 साल पहले देश को आजाद करा दिया होता और आरएसएस का कोई नाम लेने वाला नहीं होता था। आज ये अगर जन्म मिला तो हमारे अपनों की गलतियों से मिला, और आज भी हमें यह तय करना होगा जो भारत को तोड़ने की बात करे, समाज के साथ, पिछड़े लोगों के साथ, दलित लोगों के साथ अन्याय करे, उसके खिलाफ खड़े होना होगा। ये लड़ाई धर्म और जाति की नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है और न्याय का राज कायम करना हमारा लक्ष्य है। बात बहुत ही मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जैसे मर्द मुजाहिदों की तरफ जो अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए तमाम रास्तों को अख्तियार करते हैं, तमाम रास्तों को अपनाते हैं अपने देश के लिए, लेकिन ये मजदूरों के लिए सरकार ने क्या किया नहीं पता। जिस तरीके से सरकार ने अंबेडकर के नाम पर गुंडागर्दी की, गुंडागर्दी से मुराद है कि अंबेडकर साहब का नाम लेंगे, जयंती मनाएंगे, लेकिन उन्हीं के कानून को, उन्हीं के संविधान को बदलना चाहते हैं। कहा इनके मिनिस्टर्स ने बदलने की बात। और दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने रामदेव का और बहुत से लोगों का पैसा माफ किया, यानी राइट ऑफ किया, क्या उसी तरीके से इस महामारी के बाद गरीब किसान, मजदूर, मिडिल क्लास जिसकी आय 5 लाख रुपए सालाना से कम है, क्या उसका लोन माफ किया जाएगा? जब 2-2 हजार करोड़, 1200 करोड़ रामदेव जैसे लोगों का माफ हो सकता है, तो क्या भारत मां के सपूत भारत के किसान का लोन माफ नहीं हो सकता? भारत के बुनकरों का क्या लोन माफ नहीं हो सकता? ये पीस पार्टी आवाज उठाती है, हम आवाज उठाते हैं इस बात की, हम मांग करते हैं इस बात के लिए कि जब रामदेव, अडानी, अंबानी का लोन माफ हो सकता है तो छोटे हमारे मजदूर भाई जिसने छोटे कारोबार के लिए, छोटी दुकान के लिए लोन लिया, क्या उसका लोन माफ नहीं हो सकता? क्या उसका लोन माफ नहीं हो सकता जो मिडिल क्लास है, जिसकी आय 5 लाख रुपए सालाना से कम है? लेकिन ये शराबियों का जो तांडव था, ये कोरोना बम थे, ये शराबी कोरोना बम थे। इन्होंने कोरोना पूरे देश में फैला दिया। अब देखना कोरोना की कैसी महामारी होगी। और जितने तबलीगी जमात के लोगों को कोरोना हुआ था ना, एक जानकारी दे दूं, जितने लोगों को कोरोना हुआ वो 80% लोग सही होकर के जा चुके हैं अपने घर और प्लाज्मा भी डोनेट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मीडिया नहीं बताएगा। 42,000 में से 43,000 में से जो 2,000, 2,500, 3,000 लोग थे, वो 80% सही होकर के जा चुके हैं। अब जो कोरोना बम, जो 38,000 कोरोना किसने फैलाया? नमस्ते ट्रंप ने कोरोना फैलाया। नमस्ते ट्रंप ने फैलाया। गुजरात में फैलाया, आगरा में फैलाया, अहमदाबाद में फैलाया और दिल्ली में फैलाया। और छोड़िए, कोरोना फ्लाइट से, विदेशों से आया। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि आज नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कई सभी साथियों की शिकायत रही। फिर जुड़ेंगे, लेकिन आज तो हम लोग इन बेवड़ों को सच्चाई बताने आए थे कि देखो अब ये कोरोना फैलाएंगे और 15 दिन के अंदर अंदर 60,000 से ज्यादा केस हो जाएंगे। ये बात मैं लिख के दे रहा हूं। इन्हीं बातों के साथ कि पूरे देश इस राष्ट्र आपदा में एकजुट है, एकजुट होकर के लड़ रहा है, और लॉकडाउन का पालन करना, कानून का पालन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी, और हम करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे बढ़ें और कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आप पे उंगलियां उठें। आज पूरा कैमरा, पूरी मीडिया का कैमरा ढूंढ रहा था, इन शराबियों में मिल जाए कोई टोपी वाला, मिल जाए तो रात को चले ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तो शराब हराम है, इसीलिए
इसीलिए परेशान हो गए कि कैसे मुद्दा बनाए रात का, रात की डिबेट कैसी बनेगी। लेकिन याद रख लो, जब से बोला ना अमीश देवगन को, हालात सबकी खराब है। आज था एक भाई भाई करके बोल रहा, मैंने कहा आप सुन लो, जो जिस भाषा में बोलेगा उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत के नागरिक, भारत के किसान, भारत के मजदूर कमजोर नहीं है। भारत के हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हम उसको निभाएंगे। चलिए, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, इंशाल्लाह आइंदा कभी रहेगा तो चर्चा होती रहेगी। लेकिन बेवड़ों का पर्दाफाश अब सब लोग लिखें, बेवड़ा कोरोना बम लिखिए सब लोग अपनी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर। शराबियों ने फैलाया कोरोना, शराबी बने कोरोना कैरियर, लिखिए सब लोग, जिससे कि पता चले देश को कि कोरोना किसने फैलाया। और इस बीमारी से आओ एकजुट होकर लड़ें। बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है, सबका सम्मान करना है। जय हिंद, जय भारत।